हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी अध्याय नंबर 14 बाघ आया उस रात। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ये लिखी है नागार्जुन जी ने। इसमें वो हमें सचेत करते हैं कि जंगलों का लगातार सफाया हो रहा है। जंगलों को इंसान अपने प्रयोग के लिए लगातार काट रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं, इसलिए जंगली जानवर लगातार गांव की ओर या शहरों की ओर देखे जा रहे हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए, ताकि जंगली जानवर जंगलों में ही रहें। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटे बच्चे के माध्यम से, जिसका नाम बेटू है, नागार्जुन जी हमें बताते हैं कि जो बेटू है वो अपने दादाजी को कहता है कि वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना, एक रोज यानी एक दिन। यहाँ पर जो बेटू है वो अपने दादा से कहता है, आंखें फैलाकर यानी बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है कि जो बाघ था वो इधर से निकला था और उधर चला गया। बाबा, बाघ उस रात आया था। आप रात को बाहर मत निकलो, क्या पता बाघ फिर से आ जाए। कब आ जाए? हाँ, वो जो बाघ है वो उस झरने के पास रहता है, जहाँ हम एक रोज गए थे, जहाँ हम एक दिन गए थे। वो उसी झरने के पास रहता है। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। बेटू अपने दादा को और छोटू जो उसका दोस्त है उसको बताता है कि बाघ उधर ही रहता है। उस बाघ के 2 बच्चे हैं। जो बाघिन है वो सारा दिन पहरा देती है, वो सारा दिन आसपास घूमती है। और जो बाघ है या तो वो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। छोटू जो बेटू का दोस्त है वो कहता है, जो दूसरा बालक के रूप में बताया गया है, जो छोटू है, वो कहता है जो बाघ है वो कहीं भी काम नहीं करता, किसी दफ्तर में भी नहीं करता। दफ्तर कहते हैं ऑफिस को। वो किसी ऑफिस में भी काम नहीं करता, न कॉलेज में काम करता है, स्कूल में भी काम नहीं करता। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। जो 5 साल का बेटू है उसने हमें फिर से सचेत किया, उसने फिर से हमें सावधान किया। आगाह करना, सचेत करना या फिर सावधान करना। उसने फिर से हमें बताया कि रात को बाथरूम भी मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि न जाने बाघ कब कहीं से भी आ जाए। ये जो कविता है, पंक्तियां हैं, ये लिखी हैं नागार्जुन जी ने। अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। बात बात में, वो इधर से निकला, उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? उत्तर, यह बात बेटू छोटू या अपने दादाजी को बता रहा होगा। अगला प्रश्न, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? उत्तर, छोटू बोला, 5 साल बेटू ने फिर से आगाह किया, और बाबा उधर मत जाना। इससे भी हमको ये पता चला कि जो बेटू है वो ये बात छोटू या अपने बाबा को बता रहा होगा। खबर तेंदुए की। अब इसमें प्रश्न है, अब बाघ आया उस रात। कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। उत्तर, कल रात गांव की तलहटी में एक बाघ आ गया था।
जिसके कारण गांव में हलचल मच गई। लोगों के शोर से बाघ भाग गया। वही बाघ पहले भी झरने के पास बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। गांव में अब खौफ का वातावरण है। खौफ कहते हैं डर। लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तेंदुआ, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं तेंदुए और बाघ में क्या फ़र्क होता है। जो तेंदुआ होता है उसका रंग पीला और उसके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है। यह शिकार के पीछे बड़ी तेजी से भाग सकता है। तेंदुआ 2.15 मीटर लंबे होते हैं। तेंदुए का वजन 100 किलोग्राम तक होता है। जो तेंदुआ होता है ना, अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 215 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। बाघ का रंग जो होता है वो पीला होता है। इसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। जो तेंदुआ होता है उसके शरीर पर काले धब्बे होते हैं, लेकिन बाघ के शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। बाघ फुर्तीला नहीं होता। यह अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। ये छुपकर देखता रहता है अपने शिकार को और फिर अचानक से हमला कर देता है। लेकिन जो तेंदुआ होता है वो शिकार के पीछे बड़ी तेजी से भागकर शिकार करता है। बाघ 13 फीट तक लंबा होता है और बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। तेंदुए और बाघ में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि तेंदुए का जो वजन होता है वो 70 किलो होता है और बाघ का वजन जो है वो 300 किलोग्राम तक हो सकता है। देखिए कितना ज़्यादा वजन होता है बाघ का। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना हुई थी। उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? उत्तर, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार में क्या सचमुच यह बात अनूठी है और क्यों? बिल्कुल यह बात अनूठी है, क्योंकि जो बाघ है वो जंगल में रहता है, मांस खाता है। यदि यह जंगल को छोड़कर गांव में आ गया है तो गांव में लोगों का शिकार करके खा सकता है। अतः बाघ का गांव में आना अनूठी बात है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। यह आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि उस दिन और क्या क्या हुआ होगा। उस रात जब बाघ गांव में आ गया होगा तो पूरे गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग भागने लगे होंगे। कुछ तो घर बंद करके बैठ गए होंगे। बच्चों को अंदर बंद कर दिया होगा। कुछ लोग आपस में मिलकर उसे भगाने या मारने की सोच रहे होंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो तुरंत उसको मारने के बजाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ़ोन करना चाहिए, ताकि वो आकर के उसको पकड़कर ले जा कर के जंगल में फिर से छोड़ दें। शब्दों की दुनिया। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। सचेत किया या सावधान किया। अगला प्रश्न, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? कविता में सचेत करने का भाव झलकता है। अगला प्रश्न, किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया। आश्चर्य होता है हैरानी होना। वो इधर से निकला उधर चला गया। डर, आप रात को बाहर ना निकलो, नहीं तो बाघ खा सकता है। अविश्वास, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में पढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में कैसे लिखेंगे? उस रात बाघ आया। ऐसा क्यों किया जाता होगा? कविता में लय, तुक, प्रवाह और गति बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता होगा। इस किताब में दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। जो अन्य कविताओं में जो शब्दों के क्रम में बदलाव आए हैं वो कैसे हैं? सीटी भी हैं कई तरह की। ये खिलौने वाला की है। गुरु एक थे,
था एक चेला, ये गुरु और चेला की है। थोड़ा घबराते भी थे हम उनसे। प्रश्न है, क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबारों की खबरों में भी आता है? आपको एक पुस्तक में कोलाज दिया गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और बताना है आपको कि क्या अखबार की खबरों में भी ऐसा बताया जाता है। जैसे कई बार आपने अखबार पढ़ी होगी, उसमें हेडलाइंस आती हैं, बाइक पर जाना स्कूल नहीं पुलिस को माकूल। इस तरह से कई शब्द आगे पीछे करके लिखे जाते हैं, तो अखबारों में भी ऐसा होता है। देखिए, जैसे कि कोहरे के असर में मंद पड़ी ट्रेन व बसें, और इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? कोहरे के असर से ट्रेन व बसें मंद पड़ी। इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। सही क्रम, बच्चों को इस बार रिझाना कठिन होगा। बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल। पुलिस बोली बाइक पर स्कूल जाना माकूल नहीं। तो इस तरह से जो है अखबारों की खबरों में भी क्रम में बदलाव किया जाता है। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।